हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी का है और वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई इनके पास बुद्धि नाम की चीज़ तो बिल्कुल है ही नहीं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ और बताएंगे आपको पूरी बात, आखिर बात है क्या। तो उससे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू होता है, सुबह है, सभी लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि आज रेसिपी भी शूट होनी है। तो भाई सभी लोग जल्दी जल्दी नहा धो करके नीचे आ जाते हैं कुलवई में और अपने अपने काम में लग जाते हैं। भाई यहाँ पर माँ बेटी कुछ बातें करती हैं क्योंकि ब्लैक टी बन रही थी। तो वहीं पर अंजलि बोलती है, क्योंकि आजकल अंजलि बहुत बोलने लगी हैं, तो वो बोलती हैं अपनी माँ से कि जब तक हम यहाँ नहीं थे तब तक आप दूध की ही चाय पीती थी और आज आप बना रही हैं चाय, ऊपर से ब्लैक। दूध कहाँ है? तो उन्होंने कहा दूध है नहीं। तो भाई यही चर्चा हो रही थी और उधर ललित अभी ऊपर रेडी हो रहा था, लकी नीचे आ गया था, अनीता जी थी, लाला जी भी सूट बूट पहन के तैयार थे, मतलब कुर्ता पजामा नया पहन कर तैयार थे क्योंकि वीडियो शूट करना था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिस वजह से घर का माहौल ही बदल जाता है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि जिस दिन का ये वीडियो है वो ट्यूसडे का दिन था, मतलब मंगलवार। और मंगलवार दिन होता है हनुमान जी का हमारे। तो हनुमान जी की पूजा सुबह सुबह से ही मंदिरों में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि भाई जैसे ही ये अभी वार्तालाप कर ही रहे थे कि वीडियो कैसे क्या शूट करना है, क्या करना है, तभी तक स्पीकर ऑन हो जाता है, साउंड चलने लगता है। हनुमान चालीसा या ये सुंदरकांड के पाठ, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। भाई सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी हमारी जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इनकी फैमिली में, इनकी सुपुत्री, वो बोल पड़ती हैं कि लो भाई अब तो हो गया वीडियो, अब सबकी छुट्टी। यहाँ पर लकी एंजॉय करते दिखे, डांस कर रहे थे कि चलो हमें काम से छुट्टी मिल गई। और जब तक ये चलेगा तो ना तो भाई व्लॉगिंग हो पाएगी, ना ही कोई वीडियो शूट हो पाएगा। अब ये समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा चलने से इनको डिस्टरबेंस हुआ, और माना कि चलो कोई गाना वाना बजता या कुछ थी तो हम बोल सकते हैं कि भाई पता नहीं क्यों बज रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम लिया जा रहा है और वहाँ पर इन्हें डिस्टरबेंस हो रही है। पर ये दिखाने की कोशिश की कि भाई चलो हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन ये जो दिखाया इन्होंने जिस तरह से, तो वो सीधे तौर पर यही समझ में आया कि भाई इनको डिस्टरबेंस हुई तो प्रॉब्लम हो गई कि गांव में ये मंदिर में जो ये बज रहा है इसकी वजह से हमें काम में ब्रेक लगाना पड़ा। अब सभी लोग एंजॉय करते हैं, चलो भाई छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया, जैसे ऑफिस हम जाते हैं और अचानक से पता चल जाए कि हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो ऑफिस में हम वर्क करते हैं वो ख़राब हो जाए मान लो, तो अचानक से छुट्टी हो जाती है। छुट्टी मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाता है। जबकि आप लोग खुद सोचो, अगर सुंदरकांड भी चल रहा होगा तो 1 घंटा लगता है, और अगर हनुमान चालीसा चलती है तो भाई 10 मिनट लगता है। तो इसमें इनका क्या ही नुकसान हो रहा है। लेकिन भाई ये कंटेंट है इनका, और शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है इनको कि बात किसकी कर रहे हैं। भाई हनुमान जी का नाम लिया जा रहा है और उस पर इनको आपत्ति हो रही है, और वो भी दिखाने की कोशिश ये इस तरह से कर रहे हैं कि भाई हमें आपत्ति नहीं हो रही, हमारी तो छुट्टी हो गई है। तो अगर छुट्टी हो गई थी तो उस जगह पर आप सिर्फ इतना बोल देते कि भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इतना बोल देते, बस बात ख़त्म हो जाती। या फिर अगर गाना सुनाना ही था कि मंदिर में बज रहा है तो इतना बोल देते, भाई भगवान को प्रणाम कर लेते कि चलो भगवान का गीत चल रहा है, उसके बाद हम मिलते हैं। लेकिन नहीं भाई, इन्हें उस चीज़ का मजाक उड़ाना था, तो भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब इतनी बुद्धि है ही नहीं इनके पास कि भगवान के नाम को भी इन्होंने मजाक में ले लिया। लकी जिस तरह से डांस कर रहा था वो देख करके तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि सच में ये इंसान ही है, या इंसान इस तरह के होते हैं कि आज के समय में भी लोग भगवान को इतना पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से भाई सब कुछ होता है। और आपने तो मंदिर बनवाया है जैसे कि आपका कहना है, जबकि हमें पता है कि मंदिर तो पूरे गांव वालों की मदद से ही बना है। आप सिर्फ मूर्तियाँ ले आए थे, ठीक है, लेकिन आपका कहना है कि मंदिर आपने बनवाया। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं आपने मंदिर बनवाया है, तो अंदर भक्ति भी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपने मंदिर बनवा लिया और आपको रोज़ डिस्टर्बेंस होता है। हम कई वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं कि भाई इनको डिस्टर्बेंस होता है। अब गाने जब बजते हैं तब तो ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि भाई शादी ब्याह है, डीजे बज रहा है या बैंड बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन भगवान की चीज़ों को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? तो इनकी मानसिकता इन्हीं सब चीज़ों से पता चलती है, और जो इन्हें सपोर्ट करते हैं वो भी मज़े ले रहे होंगे फिर तो, कि वो मज़े ले रहे हैं कि चलो भाई छुट्टी हो गई, अब तो सारे काम बंद हो गए। एक तरह से वो उसको गलत भी बोल रहे हैं और एक तरफ से मजाक उड़ा रहे हैं उसका। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। और मैं जितना इन्हें अच्छा समझती थी भाई, तो ये भी चुपचाप बैठी रहीं। अनीता जी भी कुछ नहीं बोली कि अरे चलो ठीक है, अपना काम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कल वीडियो में इनकी बड़ी बड़ी बातें कहीं भी नहीं दिखाई दी, ना ही लाला जी के मुंह से और ना ही अनीता जी के मुंह से। तो ये चीज़ में अगर कोई बोले कि हाँ आपने ऐसा क्यों बोला उनके लिए, उन्होंने तो डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बोला, तो थोड़ी सी समझदारी लाइए आप लोग भी और आंखें खोल कर देखिए। माना कि आप उनके सपोर्टर हैं या कोई बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अगर गलती करें तो उनकी गलती माफ़ की जाए। बिल्कुल भी माफ़ करने लायक ये गलती नहीं थी, क्योंकि भगवान के भजन पर आप मजाक बना रहे हो तो ये आपकी भूल है। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ये वो भी मूर्ख ही कहे जाएंगे कि वो इस तरह की बातों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें, इंसान तो छोड़ ही दो भाई, इंसान की तो बात ही हम नहीं करेंगे, यहाँ पर भगवान की हंसी उड़ाई जा रही है भाई, कि चलो भाई अब बच गया, अब हमारे सारे काम बंद हो गए। जिस तरह से ये दोनों भाई बहन बोल रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो आप 4 पैसे कमाने के लिए अपनी इस नीचता पर उतर आए हैं कि किसी को भी आप कुछ नहीं समझते हैं। तो जो लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि वो बहुत सही हैं, सुधर्मा हैं, तो भाई आप लोग खुद देखो आँखें खोल करके कि रिश्तों को छोड़ दो, पड़ोसी को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। लेकिन इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करना चाहिए, ना इन्हें इतना ज़्यादा भाव मिलना चाहिए कि भाई ये गंदगी जो फैलाते हैं अपने वीडियो में, और आज जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, और आगे चलकर कभी भी इस तरह की बातों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। और एक बात और मुझे करनी थी, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं और मैंने उनका रिप्लाई एक को तो दिया है, बाकियों को नहीं दिया, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। मैं सीधी बात ये कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कहती हो कि आपके वीडियो में किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोली जाती है। तो भाई आप लोग खुद ही बता दो, वैसे तो मैंने कमेंट किया है रिप्लाई, लेकिन आप लोग खुद बताओ कि भाई अनीता जी का नाम मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं, कोई उनका नाम लेता ही नहीं। भाई उनके इतने सारे नाम हो गए हैं कि पहले तो मैंने अवॉइड करना शुरू किया कि चलो छोड़ो ठीक है, अब जो बोलते हैं, मैंने शुरू में बोला कि भाई आप लोग ऐसा मत बोलो, मैं नहीं, लेकिन जब कोई उनका नाम, रियल नेम कोई लेता ही नहीं है, तो मैं क्या अपने वीडियो में लाइक भी ना दूं? अब लोग इतनी मेहनत से कमेंट करते हैं तो मैं लाइक देती हूँ, हार्ट भी देती हूँ, जो लोग निगेटिव करते हैं उनको भी देती हूँ, हार्ट देने के बाद ही कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोग को भी पता है, जो लोग इस तरह जिसका कमेंट का मैं रिप्लाई दे रही हूँ अभी भी, उसको भी मैंने हार्ट दिया हुआ है। तो ये मेरा काम है। और रही बात, एक ने ये बोला कि आप उनकी बेटी को बोल रही हैं कि जिस तरह की माँ है उस तरह की बेटी है, तो आप भी तो इतना बोलती हो तो आपकी बेटी भी ऐसी होगी। तो बिल्कुल हो सकती है, सबकी बेटियां ऐसी ही होती हैं, सब अपनी माँ जैसी ही होती हैं। मैंने नहीं कहा कि अगर माँ ऐसी है तो बेटी पड़ोसी को पड़ जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं। और रही बात मेरे घर की, तो भाई सोशल मीडिया पर मैं अपने घर का वीडियो नहीं दिखाती हूँ, ना ही व्लॉगिंग का दिखा रही हूँ कि भाई क्या डेली हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिस दिन मैं दिखाने लगूँगी तब आप लोग बोल सकते हो। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ तो आप लोग नहीं कह सकते हो। वो दिखा रही हैं इसलिए उनका रिएक्शन वीडियो बन रहा है।
और रही बात कि उनकी लड़की के लिए मैंने कुछ गलत बोला है, तो लड़की के लिए मैंने गलत कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनकी लड़की खुद सामने से आ करके इस तरह की बातें कर रही हैं, और वो कोई बच्ची नहीं है, मैच्योर्ड हैं, बहुत बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बचकाना हरकतें वो कर देंगी, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, एक लड़की होने के नाते हम उन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लड़की हैं वो, इतना तो मुझे भी समझ आता है। लेकिन हाँ, जिस तरह की हरकतें वो इस वक्त कर रही हैं, उससे हम यही कहेंगे कि भाई जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। बातों में नर्मता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कठोर वचन है, जैसे इनकी माता जी के तीखे वार छेड़ती हैं वो। और जो प्यार से बोलता है कभी कभी, तो वो लगता है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा ही बटरिंग कर रहा है। वो उनकी बातें इस तरह की होती हैं कि कभी कभी तो इतना प्यार से बोलती हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और उसके बाद साइड में वो तीखे वार छोड़ती हैं। तो ये चीज़ें सबको समझ में आता है जो इन्हें शुरू से जानता है। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि आप इनको जानती नहीं हैं, आप पीछे इनके वीडियो देखिए, तो ऐसा नहीं है। वीडियो मैं इनके शुरू से देखती थी, 6-7 साल हो गया है मैं देखती थी, पर हाँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हाँ, किचन चैनल की वजह से मैं कभी कभी देख लेती थी, जैसे कि रेसिपी बनाना है, और पर्सनली अगर बात करें तो मुझे नहीं पसंद थे ये, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है गाँव में किस तरह का रहन सहन होता है, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये मुझे भी पता है अच्छे से। तो मैं इन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती जितना कि शायद कुछ लोग करते हैं, आँख बंद करके। पसंद मैं करती हूँ, लेकिन अच्छाइयों को, अगर उनमें कोई अच्छाई कभी दिखती है तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पर ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आँख बंद करके उनका सपोर्ट करूँ। अब वो हो चाहे कोई भी हो, आँख बंद करके तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो भाई ये वीडियो मैंने जो बनाया है, तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज के वीडियो में जो इन्होंने बोला, क्या वो सही था, क्या वो गलत नहीं था। इन्होंने जो भी मजाक बनाया या जो भी किया, कहाँ तक सही था। जो इनके सपोर्टर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी आ जाएंगे कमेंट करने के लिए और उल्टा सीधा करेंगे। भाई इतने वेले बैठे हैं, इनके पास इतना टाइम है कि फालतू के कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि एक ने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप बसंती जी की चाची हैं या बुआ हैं, ये क्या हैं। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई आप क्या हैं अनीता जी की। मैं तो रिएक्शन चैनल खोल कर बैठी हूँ और आप लोग सामने से देख भी रहे हैं। अब मैंने अपना नाम और यहाँ तक ये भी बताया मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। आपने कभी बताया नहीं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे कोई भी कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो प्लीज़ ऐसे बातें ना करें, और जिनका वीडियो मैं बना रही हूँ उसका वीडियो आप देखें। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, मैं नहीं समझ पाई, कुछ चीज़ें मैंने जब बोली हैं तो उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया है और आप लोगों से भी पूछा है कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक वीडियो इतना डीपली देखूँ। जो वीडियो मैं देख लेती हूँ, टाइम मिलता है, उसका रिएक्शन मैं दे देती हूँ। तो अच्छा लगता है आप लोग बताते हो वीडियो, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं समझती, लेकिन कुछ चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती, नहीं बोलना चाहती, तो इसलिए नहीं बोलती हूँ। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए